बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हर तरफ शोर मच रहा है कि डील हो गई। कोई ये कह रहा है कि नवाज शरीफ बाहर भाग गए हैं, भाग जाएंगे। कोई कह रहा है मरीम भी साथ भाग जाएगी, और कोई कुछ कह रहा है। तो इस हवाले से हमने कुछ एंगल्स हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि सियासी हालात में हम जो हलचल देख रहे हैं वो एक शानदार स्क्रिप्ट की पैदावार है? कहीं ऐसा तो नहीं नवाज शरीफ ने हसन नवाज को जो ख़त लिखा था वो पैसों की लेन देन के हवाले से लिखा था? वरना सियासी मामलात में तो आपको पता है कि हसन नवाज का कोई ऐसा लेना देना नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डील वील कोई नहीं और खाली पीली में धरना और नवाज शरीफ की तशवीशनाक हालत दिखाकर हुकूमत को खौफजदा कर दिया गया है और बातें मनवा ली गई हैं, और इमरान खान से ये बात मनवा ली गई है कि वो मियाँ नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेज देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की माशी हालात जो बेहतर हो रही है और जो ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं उसके पीछे नवाज शरीफ और जरदारी का पैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नून लीग इस खेल में विन विन पोजीशन में है और आवाम को दिखा रहे हैं कि मियाँ साहब इनकलाबी लीडर हैं और अपनी जान पर खेल कर सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे हैं? हुकूमत को दिखा रहे हैं कि अगर मियाँ साहब को कुछ हो गया तो मुकदमा इमरान खान पर होगा, क्योंकि इमरान खान ने बड़ा जुल्म किया है और पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी हम ऊपर तो कभी तुम ऊपर, तो कुछ भी हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं। मौलाना को दिखाया जा रहा है कि कदम बढ़ाओ मौलाना साहब, हम तुम्हारे साथ हैं, जबकि नून लीग बैकग्राउंड में खुफिया ताकतों के साथ डील कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मौलाना के पर काटने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी को वक्ती तौर पर रिलीफ दिया जा रहा है? और सबसे अहम, क्या वाकई मियाँ साहब की ज़िंदगी और मौत की कशमकश में तो नहीं है? क्या उनकी तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है? मज़ीद तफसीलात से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत अता फरमाए। मगर क्या कमाल है और क्या निज़ाम है कि मियाँ साहब चौधरी शुगर मिल्स केस में फ़िज़िकल रिमांड पर हैं और ज़मानत हो गई। 72 साल आइनी कानूनी तारीख में कभी आपको ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि कोई बंदा फ़िज़िकल जो है ना रिमांड पर और उसकी ज़मानत हो जाए। फ़िज़िकल रिमांड पहले ख़त्म होता है, मुलजिम जुडिशल पे जाता है, रिमांड पे जाता है, उसके बाद फिर जेल जाता है, उसके बाद उसकी ज़मानत होती है और फिर उसके मचल के होते हैं और उसके बाद फिर जो है ना सब कुछ होता है। लेकिन मसला ये है कि मगर गैर मामूली जो नताइज के लिए गैर मामूली हालात पैदा करने पड़ते हैं और फिर उसके बाद उसके उसी तरह का नतीजा लिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर अली नजफी, ये बाकिर अली नजफी वही हैं जिन्होंने माल टाउन रिपोर्ट कमीशन के वो सरबराह थे और उन्होंने सारी रिपोर्ट मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ बरदरान के खिलाफ लिखी थी कि ये सब इनका कसूर है, और इसी के अंदर जो है ना इसके सरबराह थे वो आज बेंच के। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की ज़मानत मंजूर की जाती है। फैसला जस्टिस बाकिर अली नजफी और सरदार अहमद नईम ने तहरीर किया। हर मुलजिम का बुनियादी हक है कि वो अपना इलाज करवाए। फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत तिब्बी बुनियादों पर पूरी उतरती है क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने एतराज़ किया है कि वो मर्ज़ की तशख़ीस नहीं कर सका। आगे मरीम और नवाज शरीफ के इस्लामाबाद कोर्ट में बहुत अहम पेशरफ्त होने जा रही है। मंडे और ट्यूसडे को देखते हैं कि उस तरीके से क्या हालात होंगे, किस तरीके से हम चीज़ें देखते हैं। अगर वहाँ पर भी मरीम नवाज़ को भी अगर रिलीफ मिलता है तो चीज़ें जो है ना डिफरेंट होंगी। और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी की तबीयत तो मियाँ नवाज शरीफ से भी कहीं ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद फिर उनकी रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगी और उनके बारे में कहा जाएगा कि उनकी जान को कितना ज़्यादा ख़तरा है। मसला ये है कि मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में जो है ना पहले स्क्रिप्ट लिखे जाती हैं, स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है, ड्रामाटाइज किया जाता है चीज़ों को। आवाम को जो दिखाया जाता है हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स होती है और बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा होता है। इसकी हम मसालें पिछले 8-10 सालों में देख चुके हैं कि हालात किसी और तरफ जा रहे थे जबकि हकीकत कुछ और थी, आवाम को कुछ और दिखाया गया। और पाकिस्तानी कौम के साथ ये अक्सर होता रहता है, इसलिए पाकिस्तानी कौम इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार है। और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मियाँ नवाज शरीफ को जेम्स बॉन्ड 007 की तरह कोई ऐसी अद्वियात दे के उनकी जो है ना मेडिकल रिपोर्ट्स को ख़राब किया जा रहा है, क्योंकि ये तो एक हकीकत है कि मियाँ नवाज शरीफ की तबीयत जो उनकी रिपोर्ट्स है, जो उनकी फ़ाइल है उसके मुताबिक शदीद ख़राब है। उनकी टांगों पे ज़ख्म के निशान हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन है, उसके बाद उनको ब्लीडिंग भी हुई उधर से, उसके बाद उनकी सांस लेने में उनको जो है ना
मुश्किलात का सामना है, उनको इम्यूनोग्लोबिन और उनको जो है ना स्टीरॉइड्स लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद उनके प्लेटलेट्स जो है ना कंप्लीट नहीं हो रहे। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि जी देखें 2 मेगा यूनिट्स जब आप लगाते हैं किसी भी पेशेंट को तो 20,000 प्लेटलेट्स पूरे हो जाती हैं। इधर मियाँ साहब को 7 तो कल ही लगी थी, आज भी लगाई गई हैं, और इसीलिए डॉक्टर कह रहे हैं कि ये भी अंदेशा जो है ना इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते कि मियाँ साहब को पॉइज़न दिया गया है। और पॉइज़न देते हुए साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देखिए घरेलू मामलात भी होती हैं, घरों में भी लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं। मुगलिया सल्तनत को आप देख लें, उन्होंने किस तरीके से अपने भाइयों को इक़्तिदार के लिए मारा। आप उस्मानिया सल्तनत को देख लें कि जैसे ही जो बंदा इक़्तिदार में आता था वो किस तरीके से अपने घर वालों को जो है ना कत्ल करवा देता था। तो हो सकता है यहाँ पे भी कुछ इस तरह के मामला चल रहे हों, और क्योंकि खाना तो घर से आता रहा है और घर वाले ही कह रहे हैं कि जी उनको पॉइज़न दिया गया है, तो जाहिर सी बात है जिसने पॉइज़न दिया है उसी को ही पता है कि इनको पॉइज़न दिया जा रहा है, और किस किस्म का पॉइज़न दिया जा रहा है ये भी समझ से बाहर है। और जिस वजह से कहा जा रहा है कि इनके प्लेटलेट्स कम हुए हैं, वो भी इनके जो फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदनान, उन्होंने वो दवाई प्रेस्क्राइब की थी। इसके अलावा मैं अक्सर देखता हूँ कि जो है ना बड़ी जो है ना तज्जिया कार ख़बरें दे रहे होते हैं जनाब कि मियाँ साहब की डील हो गई है, और 2 माह पहले ही हमने आपको बता दिया था कि एक अहम शख्सियत ने मुलाकात की है मियाँ नवाज़ शरीफ से जेल के अंदर, और फलां और फलां और फलां। और जब मैंने उसकी वीडियो कुछ पहले के दिनों की वीडियो देखी तो उसमें वो कह रहा था कि जी मियाँ साहब बड़ी बुरे तरीके से फंस चुके हैं, एहतसाब का अमल जारी है, और ऐसा नहीं लग रहा कि जी किसी भी तरीके से मियाँ साहब की जान छूट जाए। इस तरीके से के तज्जिए चल रहे हैं, और आवाम को बस एक एंगल रखा हुआ है, उस एंगल पे तज्जिया देना है, ना उससे हटना, ना आगे होना, ना उससे पीछे होना। दूसरा ये कि बैकग्राउंड में मौलाना के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि और उसमें ये भी कहा गया कि जी शायद इस वजह से हिचकिचाहट का शिकार थी नून लीग, और मौलाना का साथ नहीं दे रही थी कि बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही थी। तो जनाब मसला ये है कि हिचकिचाहट का शिकार तो शहबाज शरीफ कर रहे थे, जबकि मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ डील हो रही है। तो अगर मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ डील हो रही है तो वो क्यों उछल के छलांगे मार के फौरी तौर पे वो धरने का में ना सिर्फ शामिल हो गए, बल्कि उन्होंने कहा कि जिस धरने को हर हाल में किसी भी तरीके से कामयाब रहें। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि नून लीग किस तरीके से विन विन पोजीशन के अंदर है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हसन नवाज़ को जो ख़त लिखा गया था, अब आप ये देखें कि हसन नवाज़ का पाकिस्तान की सियासत में कोई लेना देना है। हसन नवाज़ को ख़त लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि उनके पास रोकड़ा है, उनके पास माल है, और अगर उनसे कोई डील हुई है और उन्होंने कोई पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और उनको कहा गया है कि पैसों को तैयार रखें, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ ही कर सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हसन नवाज़ बड़े हैं, तो पहले उनको ही कहा गया होगा कि जनाब आप इतने पैसों का बंदोबस्त रखें, और आपको जो है ना कहा जाएगा, तो उसके बाद जैसे ही मामला यहाँ पर तय होते हैं हम जो है ना चीज़ों को मैनेज करके और आपको बता देंगे। दूसरा एक और चीज़ कही जा रही है कि चलो ठीक है ये भी हो सकता है। सबसे पहले मैं मज़ीद बढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट दिखाता हूँ जो मुबश्शिर लुकमान साहब ने इमरान खान से किया था कि क्या मियाँ नवाज़ शरीफ से डील हो रही है। तो उसके ऊपर मियाँ नवाज़ शरीफ की से डील के हवाले से उन्होंने मुबश्शिर लुकमान को क्या कहा था, मुबश्शिर लुकमान साहब की ज़ुबानी हम आपको सुनवाते हैं। नवाज़ शरीफ और जरदारी से डील हो रही है। मेरा ये ख्याल है कि डील का लफ्ज़ गलत लफ्ज़ है, और प्ले बार्गेन कर लें। मेरा उनको कहा गया कि आप प्ली बार्गेन बेशक करना चाहते हैं तो कर लें। अब उनका प्रॉब्लम है कि प्ली बार्गेन कर लेते हैं तो अपने लोगों के आगे वो बिल्कुल रह जाएंगे, ख़त्म होकर रह जाएंगे पॉलिटिकली। तो उनका जो है ना अब ये इशू चल रहा है कि थर्ड पार्टी पैसे ले लें और हमें अब बाहर कतर से या किसी और मुल्क से, जिसका नाम इमरान खान है ना, करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उसका। अच्छा, उसके जो डाई हार्ड वोटर है ना इमरान के, वो भी कहते हैं डॉलर भले 500 रुपए का हो, करप्ट आदमी को अंदर करो, उसको नहीं छोड़ना। अब पीटीआई के सारे वोटर बिल्कुल इस बात पे कायम है, तो इमरान खान के लिए करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना जो है ना वो मुमकिन नहीं है। तो डील जो आप बात कह रहे हैं डील जरूर होगी क्योंकि आप ये पैसे देंगे, और देंगे कितने देंगे ये अभी मुझे नहीं पता। चुड़ैल मैंने अपनी ढूंढाई भी है कि वो मुझे बताएगी, और ये ढकी छुपी बात आप तक आ जाएगी। अब आपने देखा कि इमरान खान के तो ये ख्यालात थे आज से एक हफ़्ता पहले कि किसी भी सूरत जब तक वो पैसे नहीं देंगे वो किसी भी सूरत नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद एकदम से ऐसे हालात क्रिएट कर दिए गए कि जनाब हर बंदा परेशान है। और हुकूमती बंदे ने एक हफ़्ता पहले यानी 3 दिन पहले ही कह दिया
عثمان ڈار نے کہ جناب ان کو ریلیف مل جائے گا، اب تو ان کو عدالت سے ریلیف مل جائے گا ان کی طبی بنیادوں پہ، اور آج ان کو طبی بنیادوں پہ ریلیف بھی مل گیا۔ یہ ساری چیزیں انسان کو مشکوک بناتی ہیں کہ یار آپ کو پہلے کیسے بن گیا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مدعی جو ہے سست پڑ جاتا ہے نا، تو پھر آگے عدالتیں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ جب حکومتی شخصیات کہنا شروع کر دیں کہ دو تین دن پہلے کہ میاں نواز شریف کو جو ہے نا طبی بنیادوں پر عدالت سے ریلیف مل سکتا ہے، اب تو ان کی رپورٹیں اس قسم کی آ رہی ہیں، تو پھر ایک دم سے بندے کے کان کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب بھی ایک ماہ پہلے جو ہے نا کہہ چکے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جناب میاں صاحب جو ہے نا ملک سے باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے۔ تو یہ جب ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایک دم سے جو ہے نا سارا اسکرین پلے آتا ہے آپ کے سامنے اور ڈراماٹائز چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ لوگوں کو پریشان کرتی ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار تم اتنے ظالم ہو کہ تم ایک بندے کی بیماری کے ساتھ کھیل رہے ہو، لیکن یہ کہ یہ ساری چیزوں کو بھی تو ہمیں نے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں اور کس طریقے سے لڑیوں سے لڑیاں ملائی جا رہی ہیں اور کس طریقے سے چیزوں کو کیا جا رہا ہے۔ اب ایک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا عمران خان نے ڈیل کر لیا ہے یا عمران خان خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ عمران خان کا میں نے آپ کو بھی شارٹ دکھایا ہے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح عمران خان ادارے اور دوسری چیزیں جو ہے نا پریشرائز ہو گئے ہیں ایک جھٹکے کے اندر ہی، اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی جو بیماری ہے اور ان کی طبیعت ہمارے گلے نہ پڑ جائے، یا بیک گراؤنڈ میں ابھی دیکھتے ہیں کہ مہینے کے بعد کوئی بڑے بڑے پیکج آئیں میاں صاحب کے باہر جاتے ہی، اور اگر مریم بھی ساتھ جاتی ہیں تو یہ تو ویسے ہی آپ کے کان کھڑے کر دیں کہ مریم تو بیمار نہیں ہے نا، تو مریم کو کس چکر میں باہر جانے کے لیے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ جناب کہیں ایسا تو نہیں کہ نون لیگ ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ جی میاں نواز شریف جو ہے نا سول سپریمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور عوام کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا نیلسن منڈیلا ہے اور یہ جناب توپ چیز ہے اور جناب اس طریقے سے ہے، جبکہ وہی حکومت کو اس طریقے سے ڈرا رہے ہیں کہ اگر میاں صاحب مر گئے تو تمہیں جیلوں میں گھسیٹا جائے گا اور میاں صاحب کے قتل کا مقدمہ عمران خان پر چلایا جائے گا اور یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی۔ دوسری طرف مولانا کو کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور مولانا صاحب جب قدم بڑھاتے ہیں تو جو پریشر حکومت کے اوپر جو آ رہا ہے اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا تیسری طاقتوں کے ساتھ آپ جو ہے نا ڈیل کر رہے ہیں اور خفیہ ڈیلیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ علاج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ڈاکٹر عدنان نے بڑا نیگیٹو رول پلے کیا اور میاں صاحب کی طبیعت واقعی بہت خراب ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بھی میاں صاحب واقعی بہت زیادہ بیمار ہو۔ ہمیں اس چیز کو بھی کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میں مسلسل جو ہے نا جو ڈاکٹرز اس وارڈ میں جو ڈاکٹر ہیں کچھ ہمارے جاننے والے ان کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، اور میں نے ان سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ ایک بات دیکھیں، چلیں ہو سکتا ہے کہ وہ بورڈ بھی کوئی گیم کر رہا ہو، ان کے بڑے تعلقات ہیں اور جب اوپر سے آرڈر آتے ہیں تو بڑوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ دیکھیں سروسز کی لیبارٹری کے اندر بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کہتا کم سے کم 2 شفٹیں انوالو ہوتی ہیں، 10 لوگ انوالو ہوتے ہیں، چیزیں ایک سے دوسرے چیزیں اور تیسرے میں جاری ہوتی ہیں، تو اگر کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے اندر ہو تو شفٹوں کے اندر جو لوگ چینج ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو ہلکی پھلکی بات کریں گے نا کہ یہ 2 نمبری ہو رہی ہے، یہ میاں صاحب کی رپورٹوں کو خراب کیا جا رہا ہے یا کوئی اس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ کہتا اس طرح کی چیز ہمیں ابھی تک کوئی بھی سامنے نہیں آئی۔ کہتا چغدائی سے الگ رپورٹس ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی 15-20 لوگ انوالو ہیں، ایک سٹاف ہوتا ہے، وہاں سے بھی کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ایک اور جگہ بھی ہے، وہاں سے بھی جو ہے نا 10 ہاتھوں سے چیزیں نکل کے آ رہی ہیں، تو اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے کہا جی معاملہ واقعی سیریس ہے، اور اگر یہ معاملہ خراب ہو گیا اور ان کے معدے یا دماغ میں بلیڈنگ ہو گئی اور میاں صاحب کو کھولنا پڑ گیا تو دوبارہ میاں صاحب کو بند کرنا بہت مشکل ہوگا، وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے کسی بھی صورت۔ تو یہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور میرے خیال سے کسی بھی بندے کی زندگی کے ساتھ کسی بھی صورت ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے تھا۔ یہ سارے حالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ ڈیل کی الگ باتیں ہو رہی ہیں، حکومت کی کمزوریوں کے بارے میں الگ باتیں کی جا رہی ہیں، معیشت کی کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت کو جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں شاید وہ ان کا پیسہ ہے، نون لیگ کس سے فائدے اٹھا رہی ہے۔ میں نے یہ تمام اینگلز آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ صاحب علم بھی ہیں اور صاحب عقل بھی ہیں، آپ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرف حالات جا رہے ہیں۔ صرف ایک اینگل کی طرف مت سوچیں، ہر اینگل پہ غور کریں۔ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نون لیگ بھی جو ہے نا بہت زیادہ اس کنڈیشن کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپوزیشن ابھی تھوڑی سی ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ ایم ایس کے جو سروسز ہاسپٹل کے ایم ایس ہیں
उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब की पोजीशन बहुत क्रिटिकल है और 9 रुकनी बोर्ड जो है उसमें वो भी ये एक ही मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें देखते हैं आगे जाके किस तरीके से क्लियर होती हैं। जाने से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएँ, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपने घर वालों, दोस्तों और हमसायों का ख्याल रखिएगा। आइंदा के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।